उस पार लगा दे उस पार लगा दे अब तक तो अब तक तो निभाया है आगे पल पल के साथ माया घेरे जो मुझको आके पल पल के साथ माया घेरे जो मुझको आके अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बीच जब भी इंसान कहीं कमज़ोर पड़ा, किसी एकांत कोने में बैठकर उसने असक्त और असहाय अवस्था में उस अज्ञात सत्ता के नाम अपनी पुकार को जिस अंदाज में व्यक्त किया, उन शब्दों को प्रार्थना कहा गया। प्रार्थना सभी मतों में, पंथों में, संप्रदायों में, सभी वर्गों में प्रचलित है और प्रत्येक आध्यात्मिक भावना से जुड़े हुए व्यक्ति की जीवन यात्रा हर दिन प्रार्थना से शुरू होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने हृदय की पुकार भगवान के सामने अर्पित करते हुए उससे सहायता मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। बहुत बार हमें अंदर से कुछ नया सूझता है, कभी मन हल्का करते हैं, कभी समाज के प्रति हम अपनी खींच निकालते हैं, कभी अपने आप को बहुत दुर्बल और दीन अनुभव करते हुए सहारा मांगते हैं, कभी कुछ मांग खड़ी करते हैं। लेकिन देखा जाए, प्रार्थना वो संवाद है जो आत्मा और परमात्मा के बीच है। जब भक्त बोलता है और भगवान सुनता है तो प्रार्थना होती है, और जब परमात्मा बोले और भक्त सुने तब ध्यान घटित होता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से मौन हो जाए, इतना खामोशी में चला जाए, उसका रोम रोम सुनने को तैयार हो जाए, तो अपने अंदर में गूंजती हुई आवाज़ परम की आवाज़ होती है। तो ध्यान और प्रार्थना, ये दो चीज़ें मनुष्य की ज़िंदगी में जुड़ी हुई हैं। आइए एक प्रार्थना से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। हजारों साल पहले वेदों के ऋषि ने प्रार्थना की थी
उत देव अवहितम उन्यथा पुनः, मैं गिर जाऊं तो फिर से मुझे उठने की शक्ति देना, मैं भूल जाऊं तो अपने आप को फिर से याद कराने के लिए भगवान मुझे प्रेरणा देना, मैं मार्ग से विचलित हो जाऊं तो मुझे राह दिखाना। उपनिषदों में भी प्रार्थना की गई, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। जीवन में ऐसी दृष्टि दो भगवान कि असत से हटूं और सत्य को पकड़ूं, अंधेरों से निकलूं, भ्रमों से निकलूं, उजालों की ओर चल पड़ूं, मृत्यु जैसे पीड़ादायक स्वरूप से निकलकर आपके आनंददायक स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, मुझे शक्ति दो। इसी तरह की प्रार्थना हम व्यास ऋषि की देखते हैं। जब उन्होंने कहा था कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे मोक्ष मिले, स्वर्ग मिले, न हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, धन वैभव नहीं चाहता, एक ऐसी शक्ति चाहता हूँ कि मेरे सामने कहीं भी कोई पीड़ित इंसान हो, मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दे सकूं। भगवान ये शक्ति मुझे दे। यहाँ व्यक्ति की ऊंचाई का पता लगता है कि जब कोई एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसका पहला प्रयास होता है कि भगवान की सृष्टि में कोई भी उदास है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की हम चेष्टा जारी रखें। लेकिन इससे समाज में ये भी झलक मिलती है कि हमारे चिंतन की स्थिति कहाँ तक पहुँची। भारत में ये अद्भुत प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, क्योंकि यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है। सारा वसुधा, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जबकि यूरोप और अमेरिका ग्लोबल मार्केट की भाषा को, उस लैंग्वेज को ही समझते हैं कि पूरी दुनिया एक बाजार है जहाँ से जो सामान बेचा जा सके और फ़ायदा उठाया जा सके। उस नीति में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक रिश्ता, प्रत्येक परिचय तुम्हें जो लाभ दे सकता है वो लाभ लेने की चेष्टा करो। भारत कहता है प्रत्येक परिचय, प्रत्येक संबंध प्रेम का संबंध है। जितना प्रेम दे सकते हो और प्रेम के संबंध को बांध सकते हो, उतने से ही हम इस संसार को खुशहाल कर सकेंगे। क्योंकि पीड़ित व्यक्ति कहीं भी दुनिया में बैठा हुआ है, धीरे धीरे पीड़ा बढ़ेगी। आक्रोश में बढ़ा हुआ इंसान दूसरों को भी आक्रोश से भर देगा। कोई भी नकारात्मक वृत्ति वाला इंसान न चैन से बैठता न बैठने देता। मनुष्य के अंदर जो महामानव हो सकता है, एक ऊंचा इंसान, एक अच्छा इंसान, एक बेहतर मनुष्य, एक श्रेष्ठ मनुष्यता, जिसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, जिसकी समझ ऊंची है। देखिए, बुद्धिमान होना अलग बात है और समझदार होना अलग बात है। जो विवेकवान और बहुत समझ वाले लोग होते हैं, उनकी बात अगर आप देखें तो वो झगड़े बढ़ाते नहीं, झगड़े मिटाते हैं। और लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं कि भाई हमारे फैसला आप करवा दो, आप दोनों तरफ बैठ करके आप हो, आपके कारण सब ठीक हो जाएगा। और जब वो बीच में पड़ते हैं, टूटे रिश्ते जोड़ देते हैं, भाइयों के झगड़े मिटा देते हैं। बंटवारा हो रहा हो तो बंटवारे को ठीक ढंग से करा करके दोनों पार्टियों में शांति करा देंगे, दोनों मोहल्लों को मिलवा देंगे। वो कौन लोग हैं? वो समझदार लोग हैं।
क्योंकि एक तरफ मंथरा और शकुनी जैसे पात्र हो सकते हैं जिनका काम ही घरों में आग लगाना और दूसरों के रिश्तों को तोड़ना। एक तरफ वे लोग भी हैं जो सारे झगड़े को और सारी आग में पानी डालकर शांति करते हैं और मिलाते हैं। तो उनको कहा समझदार लोग, कि बहुत चालाक और बहुत चतुर लोगों की इंसान को इस मनुष्यता को ज़रूरत नहीं, बहुत समझदार लोगों की ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा है। अच्छे समझदार लोग अगर हों तो ये धरती ज़्यादा ठीक हो सकती है। चतुर चालाक हो आदमी और समझदार भी हो फिर तो कहना ही क्या। तो अर्जुन ने ये पूछा कि एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी सोच क्या, उसके चिंतन की दृष्टि क्या। आप जो एक व्यक्ति के अंदर ऊंचाई देखना चाहते हैं वो कैसा हो सकता है और कैसे व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें आती हैं वो जानना चाहता हूँ। मतलब उसने ये जानने की चेष्टा की कि इस जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आनंद से, मस्ती से, प्रसन्नता से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जी सके और थोड़े समय में ही अपनी तरक्की करता हुआ इतना ऊंचा आगे पहुंच सके कि इस दुनिया में भी सफल हो जाए, उस दुनिया में भी सफल हो जाए, लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए और व्यक्ति के ज़िंदगी में हर समय खुशहाली और आनंद रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिया, जो कुछ समझाया, उस पर एक नई दृष्टि लेकर के हम लोग चिंतन करें। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी डायरी लेकर के हाथ में आएँ, एक पेन आपके पास हो, क्योंकि यहाँ सत्य वचन महाराज कहने के लिए नहीं आपने बैठना, बल्कि सत्य वचन हृदय में धारण करने के लिए बैठना है। और जब आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट आए तब आप सत्य वचन महाराज तब कहना, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो कहा था वो सच है। क्योंकि जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नया मोड़ दिखाई दे, तो बस वही हम चाहते हैं। हाँ, कल से मेरी इच्छा एक और है। आपने एक चीज़ देखी है, हनुमान जी सीता जी की खोज में गए थे, पूरी लंका को छान मारा और जब सूरज उगने को हुआ, प्रभात में लाली छाई हुई, धीमी धीमी हवा चल रही है, ओस से घास भीगी हुई, पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है। उस क्षण में हनुमान जी को समझ आया कि इस समय में सीता जी को ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी। प्रकृति के किसी आंगन में ध्यान लगाए हुए पूजा में, भक्ति में लीन दिखाई दे सकती हैं। तो जब उनको जाकर देखा, वाल्मीकि ऋषि के अनुसार ध्यान मग्न अवस्था में सीता जी को हनुमान जी ने पाया और अंदाज लगाया कि इस तरह की दिव्य मूर्ति और ऐसी स्थिति में बैठकर ध्यान पाठ करने वाला लंका का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ये दिव्य मूर्ति जरूर अयोध्या से आई हुई शक्ति है। पता लगा कि हमारी पहचान ध्यान है। पार्वती जी की पहचान जब आप ध्यान में लाएंगे तो आपको पता लगेगा, हजारों साल तक तप करने वाली और ध्यान में लीन रहने वाली शक्ति का नाम पार्वती शक्ति है। और बद्रीनाथ में 12 साल तक तप करने वाले कृष्ण भगवान, जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है, तो उन्होंने भी युद्ध की भूमि से लौटते लौटते भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सांझ हो रही है, प्रकृति शांत हो रही है, थोड़ी देर तुम भी आंखें बंद करके शांत हो और अपने ध्यान में उतरो और अपने आनंद से जुड़ो और कल के लिए एक नई शक्ति अपने अंदर से खोजो।
युद्ध की भूमि से लौटकर लड़ाई के बाद आदमी को कहा जाए ध्यान करने बैठ जाओ, संभव तो नहीं होता। किसी से मारपीट हो जाए और कोई कहे कि चलो अच्छा आंखें बंद करके बैठते हैं, तो आंख बंद कर सकता ही नहीं आदमी। लेकिन कृष्ण कहते हैं लड़ाई तो रोज़ चलेगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव रोज़ चलेंगे, लेकिन रोज़ ही नई शक्ति की भी ज़रूरत होगी। और शिव का आप चित्र देखें तो भी ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाई देते हैं। और वशिष्ठ के आश्रम में जब राम जी को वशिष्ठ ज्ञान देने के लिए बुलाते हैं तो उस समय जाके पहले देखते हैं कि राम जी अपने ध्यान से उठे या नहीं उठे। कैसे उठकर आएंगे तो उस समय उनको नई विद्या के लिए मैं बुलाऊं। पता क्या चला, हमारी परंपरा में ध्यान, ज्ञान, तप, जप, साधना ये परंपरा रही। तो सुबह जब हम सत्संग करेंगे तो सुबह के सत्संग में साथ साथ थोड़ा सा ध्यान भी कर लें। तो कल हम लोग थोड़ा ध्यान और थोड़ा सत्संग, मैं कोई आपसे आसन वासन नहीं लगवाऊंगा, ना कोई एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन इस तरह से चलेंगे सत्संग भी चलता रहे और बीच बीच में थोड़ी सी डुबकी भी लगा लें कि जिससे आनंद और बढ़ जाए। तो दोनों ही लाभ हम लोग लेंगे। हाँ, इस बात का ज़रा ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी यहाँ आए हैं खुद ही लाभ ना लें, बल्कि उन लोगों को भी लाभ दें जो आपके परिचित हैं। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति, जैसे एक बुरा आदमी बुराई की तरफ खींचने के लिए जुआरी जुआ सिखाने के लिए अपने घर से भी पैसे लगा देता है, शराबी शराब के लिए लोगों को लत लगाने के लिए अपने घर से पैसे लगा देता है, क्योंकि उन्होंने बुराई का ठेका ले रखा है। तो भले लोगों ने भी भलाई का ठेका ले रखा है। तो लत लगाओ सत्संग की और कहो एक बार सुनकर देखो, जिंदगी में कुछ न कुछ घटेगा जरूर, और जो बेहतर घटेगा कि बस वही हमारे लिए फल है। तो थोड़ी लत लगाओ सबको अच्छी तरफ। और फिर एक आनंद देखना, खुद सत्संग करने का जो पुण्य लाभ आपको होगा उससे 10 गुना लाभ इस बात से होगा कि जब आप दूसरों को साथ साथ जोड़ते जाओगे। और कुछ कमाल तो ये भी होता है कि जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस कराने वाला किसी का इंश्योरेंस करा देता है तो साथ में कहता है कि आपके खाते में आप अपनी किस्तें जमा करेंगे तो आपके पैसे जमा होंगे, लेकिन मुझे भी घर बैठे बैठे कमीशन मिलता रहेगा। तो जितना जितना आप धर्म करोगे और दूसरे का इंश्योरेंस धर्म में कर दोगे, धर्म से जोड़ दोगे, तो आपके खाते में पुण्य का कमीशन बढ़ता रहेगा। ये भी एक बात पक्की है।